नमस्कार मित्रों, ग्रीन फिंगर्स बाय प्रीति पंडित चैनल पे आपका स्वागत है। ग्रोइंग हैप्पीनेस इन एवरी पॉट। और यहाँ देखिए खुशी का नज़ारा। टमाटर का प्लांट कितना बढ़ता जा रहा है और आगे और टमाटर लेने के लिए मैं और भी सारे सीडलिंग्स लगाए हैं जो कि हमने जनवरी मंथ में लगाए थे। और यहाँ देखिए टमाटर काफ़ी सारे बन रहे हैं और भी बनेंगे, काफ़ी सारे फ्लावर्स भी हैं। तो मिट्टी इसकी होनी बहुत ज़रूरी है टमाटर प्लांट की। फिर इसमें आप 50% गार्डन सॉइल लेंगे, आप 30% वर्मी कंपोस्ट लेंगे, 10% आप कोकोपीट लेंगे और 10% आप नीम खली, बोन मील और जिप्सम मील ले सकते हैं। कैल्शियम इसको बहुत पसंद है टमाटो को, तो इसको आप कैल्शियम भी दे सकते हैं, डोज दे सकते हैं। और जब सीडलिंग्स निकल जाएं तो आप उनको नीम खली सरसों की खली का पानी बना के, सरसों की खली लें, उसको पानी में एक बाल्टी में डालें, 2 दिन उसको रखें फर्मेंट होने के लिए और उसको आप दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए टमाटर मैंने काफ़ी इस बार लगाया है और पहले से लगा लिया था तो सही रहा। ये सीडलिंग्स हैं जो हमने अभी लगाए हैं थोड़े दिन पहले। तो टमाटर हमारे को इस साल काफ़ी अच्छा मिलेगा। रहे फ्लावर्स काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। इनको मैं टाइम टू टाइम पील वाटर देती रहती हूँ, बनाना पील वाटर, जिसमें एलोवेरा भी होता है और बाकी संतरों के छिलके, सब कुछ एक अच्छा सा टॉनिक बन जाता है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। ओवर वाटरिंग से प्लांट्स को बचाएं। जो टमाटर में भी आपको हर प्लांट में ओवर वाटरिंग तो उनकी जड़ें गला देती हैं, तो ओवर वाटरिंग नहीं करना अपने प्लांट्स को। यहाँ भी देखिए टमाटर हो रहा है। ये पहले वाला प्लांट इतना अच्छा नहीं था पर दूसरे वाले अच्छे निकले हैं। और भी कुछ सीडलिंग्स दिख रहे हैं मुझे पीछे की तरफ, और बाकी जगह नहीं फुटाव दिखा है। और ये देखिए हमारे असाइलम है प्लांट्स, फ्लावर्स काफ़ी सारे फ्लावरिंग हो गई है। ये पेंजी है और गेंदा तो जगह जगह मैंने उगा दिया है, लगा दिया है। ये देखिए गेंदा, यहाँ भी बहुत जगह गेंदा है। तो गेंदा एक बहुत अच्छा फ्लावर है। और ये हमारा नई ग्रोथ का कड़ी पत्ता। और हमारे स्पिनच का फुटाव आप देख ही रहे हैं, अच्छे से हो रहा है और स्पिनच भी लग जाती है। स्पिनच आप पूरे साल लगा सकते हैं, तो छोटे पॉट्स में भी आप स्पिनच ज़रूर लगाएं। हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इसमें खूब सारा आयरन होता है जो कि लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है, अच्छी बोन्स के लिए और अच्छे टीथ के। फ्रेंड्स ये देखिए पील वाटर है और इसमें अच्छे से पील वाटर मैंने दे भी दिया है और खूब सारे पत्ते हैं, एलोवेरा है। तो ये सब मैं इस बाल्टी में डाल दूँगी। और ये जो बाल्टी में खाद बन रही है इसको मैं दूसरी वाली बाल्टी में डालूँगी जिसमें छेद है। तो एक तरह से मेरा जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है वो चलता रहता है। मटके में भी कंपोस्ट बन रही है। ये देखिए मैंने सारे छिलके निकाल के इसमें डाल दिए। और ये है सरसों की खली, ये मैंने मंगवाई है अमेज़ॉन से। ये 3 मुट्ठी 4 मुट्ठी मैं इसमें डाल दूँगी बाल्टी में। ये कॉन्सेंट्रेट बन जाएगा। इसको डिल्यूट करके मैं सारे फ्लावरिंग और वेजिटेबल प्लांट्स में दूँगी। सरसों की खली कीटनाशक भी है, डिजीज़ से बचाती है। ये एक प्रोटीन रिच है। इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, वेजिटेबल्स और फ्लावरिंग के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल केक है ये, कोल्ड प्रेस। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से हिला दिया। अब इसको मैं ढकने से ढक दूंगी ताकि इसका प्रोसेस चले। 2 दिन हम इसको रखेंगे, तो आज नहीं 1 दिन छोड़ के देंगे, जैसे 9 तारीख को देंगे। तब तक ये अच्छी से फर्मेंटेशन इसकी हो जाएगी। इसकी जो माइक्रोब्स वगैरह सब इसमें डेवलप हो जाएंगे, तो वो हम अपने देंगे, सब प्लांट्स को दे देंगे। और ये देखिए मैंने कुछ पाम के पत्ते और यहाँ से इसमें डाल दिया। और नीचे से देखिए ब्राउन इसका नलका लगा हुआ, तो वो पानी निकलता रहता है। और मैंने अच्छे से दबा दबा के सारे इसमें से पानी वाला निकाल लिया। मैंने कहा धनिया अच्छा ग्रो हो रहा था तो चलो धनिया की कटिंग कर लेंगे। अभी मैं कटिंग करके, एक हाथ में कैमरा होता है, फिर फ़ोन होता है, तो साथ साथ काट के गिरा रही हूँ और मैं उठा लूँगी इसको, धनिया को। धनिया इतना अच्छा हो रहा है कि मैं अपनी मेड को भी धनिया दे देती हूँ। इसकी अब चटनी बनाएं, सब्जियों में डालें। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है धनिया भी, हमारी हेल्थ के लिए। खुशबूदार धनिया है, बहुत ऑर्गेनिक धनिया। तो ये सब मैं देखिए हाथ से उठा के और ले जाऊंगी साथ में। यहाँ पे भी देखिए धनिया हो रहा है। यहाँ भी मैंने धनिया को ट्रिम करा है। ये साथ साथ ट्रिम करते रहें और उसके बाद इसमें थोड़ी सी खाद डाल दें और साथ में थोड़ा पानी डाल दें, दोबारा से ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड्स आज है 7 मार्च
और आज मुझे कद्दू के प्लांट में जो मैंने आम के उसमें लगाया हुआ है सीडलिंग, वहाँ एक मुझे स्प्राउट दिखा और 2 स्प्राउट्स मुझे अब खीरे के दिखे, एक नया बना और एक पुराना था। तो ये स्प्राउट्स हैं अभी, और अच्छा लगता है गार्डनर को जब उसके सीडलिंग्स निकलते हैं। ये देखिए कुछ सीडलिंग्स यहाँ भी हैं। अब देखते हैं ये किसके सीडलिंग्स हैं, मैंने पहचान नहीं आ रहा मुझे। और ये बाकी देखिए यहाँ पे भी टमाटर के प्लांट में भी वैसे ही सीडलिंग्स हैं। तो लेट्स सी किसके सीडलिंग्स हैं, पता लग जाएगा उसके थोड़े दिन में, थोड़े बड़े होते हैं तो। और यहाँ चप्पन कद्दू के तीसरा पत्ता निकला है। 5 पत्ते निकलने पे हम कॉटिलिडन्स, जिसको सीड लीव्स भी कहते हैं, उनको हटा देंगे। ये तो अब मौसम टाइम है जो मार्च का, उसमें सीडलिंग्स नए बनेंगे। और यहाँ देखिए मैं ये सारे वीड्स हैं जिनको हटाना बहुत ज़रूरी है, इनको खरपतवार भी कहते हैं हिंदी में। तो ये हटा देते हैं। बाकी तो देखिए पोर्चुलाका के और दूसरे प्लांट्स हैं सदाबहार के। और ये है एक हमारा अनियन का फ्लावर, जिसके अंदर से हमें सीड्स मिलेंगे बाद में। तो अडेनियम के पॉट में से मिट्टी निकाली गई। अब हमको कुछ सीड्स को बोना था, तो हमारे पास तो पॉट्स थे नहीं। फिर हमने क्या किया कि अडेनियम तो ख़राब हो गया, उसका पॉट था, एक ये पॉट पड़ा हुआ था और 4 छोटे छोटे पॉट्स थे। तो हमारी जो खाद युक्त मिट्टी है वो बनी हुई है, उसको लिया गया और इन पॉट्स में भरा गया। तो ये मिट्टी अच्छी है, इसमें आपको मैंने पहले भी बताया है, इसके अंदर मिट्टी है, वर्मी कंपोस्ट है, बोन मील है, इसके अंदर नीम खली है और कोकोपीट है। ये चीज़ें इसको मिला के हमने एक मिट्टी को अलग से बैग में रखा हुआ है, जो हम टाइम टू टाइम अपने प्लांट्स में देते भी रहते हैं। और अब ये हैं करेले के सीड्स। करेला हमारा नहीं लगा, तो हमने कहा थोड़ा और भी हम आगे के लिए भी लगाते हैं। सीड्स को थोड़ा सा जर्मिनेट होने में टाइम लग जाता है, 15 से 20 दिन लग जाते हैं करेले में। तो ये एक पॉट लिया अडेनियम का, इसमें 5-6-7 सीड्स हैं, तो वो हम लगा देंगे। और जब इसमें फुटाव आएगा तब हम इसकी पोजीशन अलग अलग कर देंगे, क्योंकि ये तो बेल वाली सब्जियां हैं, इनको बेल अपनी आगे बढ़नी है और इसको बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर ग्रो बैग्स और ज़रूरत पड़े तो मैं और भी मंगवा लूँगी। वैसे मैं रेक्टेंगुलर बैग में इंटरेस्टेड हूँ, उसमें 1-2 सब्जियाँ एक्स्ट्रा भी मतलब 1-2 सब्जियाँ हम साथ लगा सकते हैं, धनिया के साथ कुछ लगा दिया। तो बड़ा पॉट होगा तो मेरे को बड़ा पॉट एक तो अपने कद्दू के लिए मंगवाना ही पड़ेगा। नंबर 2 पे आता है लौकी, देखिए जिसको बॉटल गोड कहते हैं। तो बॉटल गोड के सीड्स देखिए आप, बॉटल गोड के, और ये भी इस बड़े गमले में इकट्ठे हम लगा देते हैं। जब इसमें उठाव आएगा इसको हम शिफ्ट कर देंगे और आगे की केयर करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। इनमें कई बार कई डिजीज़ भी लग जाते हैं, तो उसकी भी रोकथाम करनी है, तो इसलिए नीम खली मिलाई जाती है। और आगे भी मैं अपनी प्लांट्स की केयर करती रहूँगी, वो तो करनी ही पड़ती है अगर आपको गार्डन अपना अच्छा रखना है तो। अब इन छोटे पॉट्स की बारी आती है। इनके साथ हमने इसका जो कवर है वो भी लगा दिया, ताकि हमें पहचान हो जाए कि करेला है, इसमें लौकी है। तो ये अब हम शिमला मिर्च और भिंडी को साइड कर देते हैं। इसको हम थोड़े दिन बाद लगाएंगे जब हमारे पास पॉट्स खाली होंगे भिंडी को। तो इसमें देखिए आप, ये छोटे पॉट्स में सीडलिंग बनाने के लिए हमने ये पॉट्स यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम थोड़े थोड़े बैंगन के सीड्स डाल देंगे, स्प्रिंकल करने होते हैं क्योंकि बैंगन के सीड्स भी बहुत छोटे होते हैं। और इसी को, ये बिल्कुल फ्रेश नर्सरी से आए हुए वो हैं बीज, तो ये मैं इनसे मंगवाती रहती हूँ टाइम टू टाइम। अब कद्दू के और लौकी तोरी के रह गए, वो परसों भैया ले आएगा, तो वो भी हम लगा देंगे कहीं ना कहीं। ये देखिए, और शिमला मिर्च मेरे बहुत लगी हुई है, बस मुझे इंतज़ार है उसके फ्रूट्स की। और ये देखिए मैंने लाइन से सेमी शेड एरिया में इसको रख दिया है, और इसको हम वॉच करते हैं इसमें कब फुटाव आता है। बाकी देखिए ये भी एक तरह का गेंदा है। तो मित्रों, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही दीजिए। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। सबको दिल से शुक्रिया।